आज का हमारा टॉपिक है अजंता की चित्रकला। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की चित्रकला का अपना एक विशेष स्थान है। यह कला गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस कला के संदर्भ में सबसे पहले जानकारी सन 1819 में एक अंग्रेज अधिकारी सर जॉन अलेक्जेंडर को शिकार खेलते समय मिली थी। इसके बाद फर्ग्यूसन, रॉबर्ट गिल, जे ग्रिफ्ट, लेडी हर्बिंगम और पर्सी ब्राउन जैसे विद्वानों ने इस कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। इस कला की विस्तृत जानकारी पुरातत्व विभाग हैदराबाद द्वारा प्रकाशित विशाल ग्रंथ अजंता से प्राप्त होती है। आरंभ में अजंता की सभी 29 गुफाओं में चित्र बने हुए थे, लेकिन अब 6 गुफाओं के चित्र ही अवशिष्ट रह गए हैं। शेष सभी नष्ट हो गए हैं। ये चित्र पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं गुफा में मिलते हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में जलगांव स्टेशन से 30 मील दूर स्थित हैं। इनका निर्माण 30 फुट ऊंची अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को काटकर किया गया है। ये गुफाएं स्थापत्य, वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में अनूठी है। धार्मिक दृष्टि से भी इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक हीनयान गुफा और दूसरी महायान गुफाएं। हीनयान गुफाएं केवल 5 है, जिनमें 2 चैत्य भवन और 3 विहार है, और ये 200 से 250 ईसा पूर्व के मध्य बनी हुई है। शेष 24 गुफाएं महायान संप्रदाय की है। इनमें 2 चैत्य भवन और शेष विहार है, और ये 500 से 700 के मध्य बनवाई गई है। हीनयान गुफाएं अलंकरण रहित है, जबकि महायान गुफाएं अलंकरण प्रधान है। महायान गुफाओं में बौद्ध उत्सवों, गंधर्व, अप्सराओं और बुद्ध का चित्रण कुशलता से किया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के अनेक चित्र, जैसे धर्मचक्र, ध्यान, अभय, भूमि स्पर्श आदि मुद्राओं में भी किया गया है। अजंता की चित्रकला किसी एक व्यक्ति अथवा काल की नहीं है। इसके कुछ चित्र विकसित और कुछ चित्र अविकसित है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चित्र विभिन्न कालों में बनाए गए थे। इनमें से कुछ चित्र शुंगकालीन हैं, तो कुछ कुषाणकालीन हैं, लेकिन गुप्त काल के चित्र सर्वोत्कृष्ट हैं। इस प्रकार इन चित्रों का काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 8वीं ईस्वी के मध्य का है। पहली और दूसरी गुफा के चित्र 7वीं सदी के हैं, जबकि अन्य 400 से 800 के मध्य के हैं। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दी के हैं। 16वीं और 17वीं गुफा के चित्र गुप्तकालीन हैं। इनमें 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र सबसे अधिक प्राचीन हैं। ऐसा लगता है कि इसके बाद 200 वर्षों का काल भारतीय कला का अवनति काल था। इस काल में चित्रकला का कोई सुंदर उदाहरण नहीं मिलता है। लगभग 200 साल के बाद इस कला का पुनरुद्धार होता है। गुफा नंबर 10 में स्तंभों के ऊपर के चित्र इसी पुनरुद्धार काल के हैं। इसकी तिथि 350 ईस्वी के लगभग बताई जाती है। स्तंभों पर स्त्री और पुरुषों के चित्र हैं। उनकी वेशभूषा पर गांधार कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अजंता की कला को फ्रेस्को शैली कहा जाता है। इसके अंतर्गत दीवार या पहाड़ी के ऊपर मिट्टी या गोबर का लेप कर दिया जाता है। इसके बाद उस पर रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में सफ़ेद, काला, पीला और नीला रंग प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं में सर्वप्रथम सतह पर प्लास्टर करने के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। यह प्लास्टर मिट्टी, गोबर और टूटी हुई चट्टानों की धूल को मिलाकर बनाया जाता था। कभी-कभी इसमें भूसा और धान का छिलका भी मिला दिया जाता था। यह प्लास्टर कभी-कभी 3 से 4 इंच तक मोटा होता था। इस प्लास्टर को समतल करने के बाद उस पर सफेद रंग का एक पतला सा प्लास्टर किया जाता था। अजंता की चित्रण प्रणाली में 3 मत व्यक्त किए जाते हैं। पहला, कुछ विद्वानों के अनुसार यह चित्रण विशुद्ध फ्रेस्को प्रणाली का है, तो कुछ के अनुसार यह विशुद्ध टेम्पेरा प्रणाली का है, जबकि कुछ विद्वान इसे दोनों का मिश्रण मानते हैं। अजंता की चित्रकला की पृष्ठभूमि धार्मिक है, अर्थात यह चित्रकला धर्म प्रधान है। यद्यपि इस चित्रशैली का धार्मिक उद्देश्य था, लेकिन यह चित्र धार्मिक संदेश की अपेक्षा
धर्मनिरपेक्ष संदेश अधिक देते हैं। इन चित्रों के कलाकार बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चित्रों को भी अंकित किया है। इस कला की विषय वस्तु को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। एक आलेखन, इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के चित्र को अंकित किया गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध उत्सवों के चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं। दूसरा वर्णन, वर्णन में चित्रों के द्वारा कोई कथानक कहा गया है। इसके अंतर्गत जातक कथाओं को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तीसरा है अलंकरण। अलंकरण के अंतर्गत सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, यक्ष, गंधर्व आदि के चित्र जो थे वो बनाए गए थे। अजंता की चित्रकला का वर्गीकरण विद्वानों ने एक अन्य प्रकार से भी किया है। उनके अनुसार अजंता के चित्र 2 तरह से विभाजित किए जा सकते हैं। एक बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र। इस प्रकार के चित्र में प्रथम गुफा का भार विजय चित्र, अवलिकेतेश्वर का विशाल चित्र, 16वीं गुफा में बुद्ध देव के गृह त्याग का चित्र, माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र, छद्दत जातक और गज जातक के विभिन्न चित्र आते हैं। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंध न रखने वाले चित्र। गुफा नंबर 1 में कुछ विदेशी पुलकेशिन द्वितीय से भेंट करते हुए चित्रित किए गए हैं। इसी गुफा की छत पर बने हुए चित्र में विदेशी सम्राट अपनी रानी के साथ मदिरा पान करते हुए बताया गया है। स्त्रियों के विभिन्न मुद्राओं के चित्र भी मिलते हैं, जो अपनी स्वाभाविकता से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों, वृक्ष, लताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि के चित्र भी बनाए गए। अजंता के ये चित्र जीवन की विभिन्न दशाओं का वर्णन करते हैं। उस समय के चित्रों में प्राचीन भारत के संपूर्ण जीवन के अलग अलग चित्र, जिनमें राज परिवार से लेकर क्रूर, व्याघ्र, निर्दयी, बधिक, साधु वेशधारी धूर्त, वनवनिता आदि सभी मानव भेद, समाधि मग्न बुद्ध से लेकर प्रणय क्रीड़ा में रत दंपत्ति और श्रृंगार में लगी हुई नारियों तक का सकल मानव व्यापार अंकित किया गया है। अजंता चित्रकला की विशेषताएं इस प्रकार है। यह चित्रकला रेखा प्रधान है। चित्रकार ने रेखाओं की सहायता से बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। यह चित्र अनामिका है। चित्रकार ने इस पर कहीं भी अपना नाम अंकित नहीं किया है। यह चित्र कला प्राचीरा अंकित है। ये चित्र 29वीं गुफा से 16वीं गुफा तक प्राप्त होते हैं, किंतु इनमें से गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र ही अच्छी दशा में है। ये चित्र प्राचीन भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्राकृतिक सभी प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। अजंता के ये चित्र भाव प्रधान और स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी बोलने वाले हैं। ये चित्र सौंदर्य प्रधान है, लेकिन सौंदर्य प्रधानता के लिए अश्लीलता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। चित्रों के अंग प्रत्यंग को इतना स्पष्ट बताया गया है कि दर्शक देखकर मूक रह जाता है। इसके अलावा अजंता के प्रत्येक चित्र में आध्यात्मिक पहलू स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अजंता की गुफाओं के कुछ प्रसिद्ध चित्र। मरणासन राजकुमारी का चित्र। इस चित्र में एक राजकुमारी को मृत्यु शैया पर दिखाया गया है। मृत्यु नेत्र बंद करना चाहती है। उसके संबंधी उसके चारों ओर खड़े हैं। राजकुमारी कातर नेत्रों से उनकी ओर देख रही है। इस चित्र को देखते ही हृदय में करुणा और निर्वेद की भावना उत्पन्न होती है। मृत्यु का शोकाकुल दृश्य देखते ही बनता है। ग्रिफिथ के शब्दों में भावों के प्रदर्शन, करुणा की भावना और केवल भावनाओं के द्वारा अपनी कहानी कहने की कला के इतिहास में यह चित्र बेजोड़ है। फ्लोरेंस का कलाकार अपने चित्रों में अजंता के चित्रों की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप दिखा सकता है। वेनिस का कलाकार अपने चित्रों में अधिक सुंदर रंग भर सकता है, परंतु विश्व का कोई भी कलाकार
अजंता के चित्रों से सुंदर भाव का प्रकाशन नहीं कर सकता है। इसी तरह 17वीं गुफा में महात्मा बुद्ध के महानिष्क्रमण का चित्र है, जो बड़ा ही स्वाभाविक लगता है। इसमें गौतम बुद्ध शांत भाव से गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और राहुल सोते हुए हैं। गौतम के चेहरे पर उद्वेग नहीं है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है, जिसे संसार ने कभी नहीं देखा। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिनता से दूसरी बार उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 17वीं गुफा के एक अन्य चित्र में एक राजा एक स्वर्ण हंस से बातें कर रहा है। यह चित्र भी बहुत सुंदर चित्र बताया जाता है। गुफा नंबर 17 में माता और पुत्र का चित्र भी बड़ा मनमोहक है। माता महात्मा बुद्ध को भिक्षा दे रही है। बालक के हाथ में एक और माता के हाथ में अनेक कंकड़ हैं। माता ने एक महीन वस्त्र पहन रखा है और पुत्र निवस्त्र है। यह सादगी और निर्धनता का मूर्तिमान रूप है। राय कृष्ण दास के अनुसार यह चित्र बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का है, लेकिन अन्य विद्वान इसे साधारण माता और पुत्र का चित्र मानते हैं। यह चित्र बड़ा ही सजीव, स्वाभाविक और सुंदर है। माता के चेहरे पर गंभीरता और पुत्र के चेहरे पर सरलता का भाव अंकित किया गया है। इसी प्रकार एक चित्र में राजकीय जुलूस का चित्रण किया गया है, जिसमें स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए चल रहे हैं। कुछ पुरुषों के सिर पर छाता है और कुछ बाजा लिए हुए चल रहे हैं। कुछ स्त्रियां फूल मालाएं पहने हुए हैं। अजंता की चित्रकला की चरम सीमा की ओर संकेत करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, अजंता के चित्रों में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, हर्ष, लज्जा, उत्साह, चिंता ग्रहण आदि सभी भाव, पद्य प्राणी, प्रशांत तपस्वी, देवोपन राजपरिवार से लेकर क्रूर निर्दय, बधिक, साधु वेशधारी धूर्त, वन वनिता आदि सभी तरह के मानव भेद, समाधि मग्न बुद्ध से लेकर प्रणय क्रीड़ा में रत दंपत्ति और श्रृंगार में लगी नारियों तक का सकल मानव व्यापार अंकित है।